जीतिया पुत्रिका व्रत कथा। सालों पहले नर्मदा नदी के ठीक पास कंचनबटी नाम का एक नगर बसा हुआ था। वहाँ राजा मालकेतु का शासन था। कंचनबटी नगर के पास एक रतेली बालूहटा नामक जगह थी, जिसके पास में एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ में एक चील रहती थी और नीचे एक गीदड़। दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक दिन दोनों ने सोचा कि सारी महिलाएं जीतिया व्रत करती हैं, तो क्यों ना हम भी कर लें। इसी सोच के साथ दोनों ने ठान ली कि अब वो भी इस व्रत को करेंगी। उन्होंने श्री जीतिवाहन भगवान को मन ही मन नमस्कार करते हुए कहा, हम आपकी पूजा और व्रत पूरी विधि के साथ करेंगे। जैसे ही व्रत का दिन आया तो पास के ही एक धनवान व्यापारी की मौत हो गई। उसको अंतिम विदाई देने के लिए बालूहटा ही लिया गया, जहाँ गीदड़ और चील रहते थे। व्रत के दिन गीदड़ ने मरे हुए व्यक्ति को देखा तो उसे भूख लग गई। वो खुद को रोक नहीं पाई और मांस खाने की वजह से उसका व्रत टूट गया। उस व्यापारी के शव को चील ने भी देखा था, लेकिन उसने व्रत के कारण उसे नहीं खाया। उसके बाद चील और गीदड़ दोनों अगले जन्म में कंचनबटी के भास्कर नामक ब्राह्मण के घर में बेटी के रूप में पैदा हुए। चील का जन्म बड़ी बहन के रूप में हुआ, जिसका नाम शीलवती पड़ा, और उसकी शादी बुद्धिसेन नामक लड़के से कराई गई। गीदड़ का जन्म उसकी छोटी बहन कपूरवती के रूप में हुआ। समय होने पर उसका विवाह कंचनवटी के राजा मालकेतु से उसके पिता ने करवाया। भले ही कपूरावती विवाह के बाद कंचनबटी की रानी बन गई हो, लेकिन उसे बेटा का सुख नहीं मिला। उसके घर जितने भी बच्चे जन्म लेते थे वो उसी दिन मर जाते। ऐसा होते होते कपूरावती काफ़ी परेशान हो गई। इधर उसकी बड़ी बहन शीलवती को 7 बेटे हुए थे। जब उसके सारे बेटे बड़े हो गए तो उन्होंने महल में कार्य करना शुरू कर दिया। अपनी दीदी के बेटों को देखकर धीरे धीरे कपूरावती रानी के मन में जलन का भाव पैदा होने लगा। उसने इसी जलन की वजह से अपने पति को कहकर अपने दीदी के सारे बेटों के सिर कटवा कर एक बर्तन में रख दिए। उन सभी 7 बर्तनों को कपूरावती ने लाल रंग के कपड़े से ढक दिया और अपनी दीदी शीलवती के पास भिजवा दिया। भगवान जीतवाहन भी ये सब देख रहे थे। उन्होंने रास्ते में ही सभी 7 भाइयों के सिर को धड़ से जोड़ा और अमृत पिलाकर जिंदा कर दिया। फिर सभी भाई अपने घर चले गए और उन बर्तन में भगवान की कृपा से फल भर गए। उधर कपूरावती अपनी दीदी के घर से शोक समाचार मिलने के इंतजार में बैठी हुई थी। जब कोई संदेश नहीं आया तो वो खुद ही शीलवती के घर चली गई। वहाँ जैसे ही उसने अपने दीदी के सारे बेटों को जिंदा देखा तो वो हैरान हो गई। कुछ देर बाद उसने दीदी शीलवती को अपनी हरकत के बारे में बताया। उसने कहा कि किस तरह से उसने बर्तनों में उसके बेटों के सिर काट कर डाल दिए थे और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी शीलवती को अपने पिछले जन्म के बारे में याद आ गया। वो अपनी छोटी बहन से उसे पेड़ को पास ले गई, जहाँ वे दोनों पहले रहा करते थे। उसने कपूरावती को पिछले जन्म में
रखे जीतिया व्रत की पूरी कहानी सुनाई। यही सब जानते ही कपूरावती ने उसी वक्त अपना दम तोड़ दिया। राजा को तुरंत शीलवती ने इस बात की जानकारी दी। अपनी पत्नी के बारे में दुख भरा समाचार मिलते ही राजा वहां पहुंचे और कपूरावती को उसी पेड़ के नीचे अंतिम विदाई दी। राधे राधे, धन्यवाद।